तो उनके पास वो अभी जैसे आपका एक इंटरव्यू अभी मैं थोड़ी देर पहले देखा हूँ, उन्होंने बताया कि सन 1977 से समाजवादी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा विधायक समाजवादी के लोग कब्जा किए हुए हैं। माननीय विधायक जी, आपका बौद्धिक स्तर बहुत कमज़ोर है। आप कक्षा 5 के छात्र हैं। आप पहले ये जानिए कि समाजवादी कब बनी? समाजवादी पार्टी 90 में बनी है और आप 77 से कब्जा किए हुए हैं। आप निराधार बात क्यों करते हैं? आप अपना हास्य खुद बनना चाहते हैं, ये आपको मुबारक हो। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सोधी ब्लॉक प्रमुख, जिनकी भैहू हैं, और उनके भाई अजय सिंह का एक वर्चस्व माना जाता है क्षेत्र में, और उनके भाई विजय सिंह विद्यार्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो रमेश सिंह के लिए लगातार जन जन से संपर्क कर रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं। और उनके जो है कि रमेश सिंह की अगर हम बात करें तो निषाद प्लस बीजेपी पार्टी के थाली के सिंबल से उनके गठबंधन से जो है कि प्रत्याशी हैं 365 शाहगंज विधानसभा से, जो लगातार 20 सालों से समाजवादी के कब्ज़े में रही है। तो 10 साल जगदीश सोनकर समाजवादी से यहाँ से रहे, उसके बाद पूर्व बिजली मंत्री शैलेंद्र यादव ललई रहे। तो ऐसे में 20 सालों में क्या वो कौन से मुद्दे हैं जो शैलेंद्र यादव ललई ने पूरा नहीं किया है, उनको लेकर आप जन जन के बीच जा रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि 20 सालों तक हमारी विधानसभा शाहगंज 365 कि जनता के साथ सिर्फ छल हुआ है। और मुद्दे की बात आप कर रहे हैं तो किस किस मुद्दे की मैं बात करूं? आज तक समाजवादी विधायक मंत्री दो लोग रहे। एक गांव, किसी एक गांव को मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, किसी एक गांव को आप बता दीजिए कि जहां पे इन्होंने कोई विकास कार्य किया हो। ये समाजवादी के विधायक और मंत्री दोनों रहे और इस क्षेत्र का सौभाग्य था कि ऊर्जा मंत्री भी थे। इन्होंने समाजवादी के बेस वोट, जिसको मुस्लिम कहा जाता है, माइनॉरिटी कहा जाता है, किसी एक गांव को बता दीजिए कि जहां पे इन्होंने वित्तीकरण अपने समय में करवाया हो या नवीनीकरण करवाया हो। कम से कम 30 से 35 गांव तो मैं जानता हूं जहां पे ये स्थित है कि जर्जर अवस्था में तार हैं, कब गिर जाए, कब घटना हो जाए, कब दुर्घटना हो जाए, ये किसी को नहीं पता है। जैसे आपने माइनॉरिटी का नाम लिया, तो बीडीसी के चुनाव में जिससे आप सोधी ब्लॉक आपने जीता है, इतने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड आपने तोड़ा है, तो इसमें ये देखा गया कि माइनॉरिटी के लगभग 32 से 34 बीडीसी थे, जिनमें 26 से 28 बीडीसी आपके साथ गए। इतना बड़ा प्रेम, इतना बड़ा प्रभाव ये कैसे प्राप्त किया आपने? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो अतिशयोक्त हो। मैंने सिर्फ एक काम किया, भाईचारा का अमन किया। लोग मुझसे जुड़े, मेरे विश्वास को उन्होंने जीता, उनके विश्वास को मैंने जीता। और ये सही है कि आज मैं यहाँ ब्लॉक प्रमुख हूँ, तो उसमें सबसे बड़ा सहयोग माइनॉरिटी का है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक स्लोगन है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वह मैंने कायम किया और कर दिखा रहा हूँ। जब से मैं ब्लॉक प्रमुख हुआ हूँ, निरंतर सबसे पहले मैंने माइनॉरिटी से ही काम स्टार्ट किया। यह आप जाके क्षेत्र में पता कर सकते हैं। मैंने कोई भेदभाव नहीं किया। अनुसूचित हो, बैकवर्ड हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, सबका मैं काम निरंतर कर रहा हूँ। और अब तक मैं 75 काम कर चुका हूँ। आप चाहें तो बगल में ब्लॉक है, आप पता करके देख सकते हैं। जैसे कि लगातार क्षेत्र में विकास हो रहा है इनके ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद, लेकिन एक चीज़ है कि विपक्ष की तरफ से एक जो आरोप लगता है माइनॉरिटी को लेकर, अक़लियत के अल्पसंख्यक को लेकर, कि वो बीजेपी से उनको अलग दिखाया जाता है, बीजेपी से उनका जो है कि विरोधी बताया जाता है, कि बीजेपी इनसे अलग। बिल्कुल ऐसा क्यों है? ऐसा
विपक्ष की तरफ से आरोप क्यों लगता है? उनके पास कोई मुद्दा नहीं है माइनॉरिटी को बहकाने का, यही कह के ये हमेशा हवा बनाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मत जाना, वहाँ जाओगे तो काट लेगी। मैं आपके माध्यम से उन विपक्षियों से, तमाम विपक्षियों से पूछना चाहता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है पूरे 5 सालों में एक कोई दंगा हुआ हो तो बता दें। अगर भारत सरकार की या प्रदेश सरकार की कोई योजना आई हो जिसमें कोई भेदभाव हुआ हो किसी के साथ, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे बैकवर्ड हो, किसी के साथ सबको समानांतर देखा जा रहा है और सबको समानांतर विकास किया जाता है सबका। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी देश के अंतिम व्यक्ति तक जितनी योजनाएं पहुंचा रहे हैं। विपक्ष पास का आज की डेट में कोई मुद्दा नहीं है, वो उल्टा सीधा, और अब तो इसमें बौखलाए हुए हैं। उनकी स्थिति बहुत ख़राब है, उनको मेंटल हॉस्पिटल में जाना चाहिए, अपनी दवा भी करानी चाहिए। इस समय आप लोगों की तरफ से जो 5 साल के कार्यकाल में सबसे बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है, वैसे उपलब्धि तो बहुत सारी है जो बताई जा रही है कि जैसे महीने में 2 बार मुफ्त में राशन हो, मुफ्त में टीकाकरण हो, किसानों के खाते में पैसे हो। लेकिन विपक्ष कह रहा है महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं आपसे निश्चित रूप से बताना चाहता हूं कि क्या आज के 5 साल पहले इस तरह की सड़कें आपको दिखी? क्या 5 साल पहले आपको हॉस्पिटल इस तरह दिखे? क्या आपको 5 साल पहले स्ट्रक्चर आपको इस तरह दिखे? क्या आपको 5 साल पहले इस तरह से एयरपोर्ट दिखे? क्या 5 साल पहले इस तरह से किसानों की जो आज सुविधाएं मिल रही हैं, वो किसान भाई हैं, चाहे बेरोज़गार हैं, चाहे हमारी विधवाएं हैं, चाहे हमारे कन्या के लिए है, इस तरह की जितनी योजनाएं हैं वो हमारी सरकार निरंतर कर रही है। जब सरकार कर रही है तो कहीं न कहीं से इसका प्रभाव दिखेगा। और सबसे बड़ा जो आज ये जो आप कह रहे हैं, इस बात से मैं सहमत हूँ कि विकास हमारा हुआ है, थोड़ी महंगाई बढ़ी। उसका सबसे बड़ा कारण है कि 2 साल कोविड में पूरा विश्व निरंतर परेशान था। ये आपदा जो थी ये हमारे आपके लिए अकेले नहीं थी, पूरे विश्व की थी। ऐसी स्थिति में आर्थिक स्थिति देश की चरमराई हुई थी। और अब चुनाव के बाद आप देखिएगा कि किस तरह से ठीक होता है। ये जो विपक्षी बोल रहे हैं इनके, अब जैसे इस पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का इंजेक्शन है, मैं इसको नहीं लगवाऊंगा कोविड का। जब वो भारतीय जनता पार्टी का था, बाद में उन्होंने अपनी भाषा बदल कर ये कहा जब सब गरीबों को लग जाएगी तब मैं लगवाऊंगा। मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि अब तक, चूँकि मैं ब्लॉक प्रमुख हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, अब तक 95 से 98% लोगों को कोविड का टीका लग चुका है। इस पे हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। और गांव के कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं लगवा रहे हैं, उनको बहुत हम लोग मना करके किसी तरह उनको समझा बुझा के कि भैया आप लगवाओ, इससे आपका फ़ायदा है। आपने सबसे पहले हाईवे का जिक्र किया, लेकिन एक चीज़ जो बहुत चर्चा में पिछले समय भी रही, अब भी है लोगों के जहन में, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात कर ली जाए, सरकार में तो आपके ही बना है, लेकिन समाजवादी पार्टी के तरफ से एक चीज़ बार बार कही जाती है, प्रोजेक्ट हमने तैयार किया था। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं चूँकि लखनऊ रहता हूँ और मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं झूठ कतई नहीं बोलता। ये बात सत्य है कि इसको सोचा उन्होंने था, प्रोजेक्ट तैयार उन्होंने किया था, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया था। अलाइनमेंट उन्होंने किया था, उसमें संशोधन हमारी सरकार करके। और हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता देखिए कि दूसरी सरकारों की जो परियोजना थी, जो योजना थी, जो प्रोजेक्ट था, एक भी हमने ब्रेकअप नहीं किया। अगर हमारी मंशा खराब होती कि ये सपा की है या बसपा की है या दूसरी पार्टी की है, हमने इस बात को नहीं देखा। हमने ये देखा कि जनता को इससे फ़ायदा है, किस किस जनता को, कहाँ की जनता को, और हम एक दूसरे से जुड़ने का इससे बड़ा विकास का कार्य नहीं हो सकता है। हमने प्रायोरिटी उस काम को किया। अब माननीय अखिलेश जी अगर कहते हैं तो ठीक है, उन्होंने जो कार्य किया है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, उसमें 75% से ज़्यादा हमारे अटल बिहारी वाजपेयी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसको 2 सरकारें आईं और उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन हमारी सरकार पे इस तरह का कोई आरोप नहीं लगा सकता है। जैसे आप भी राजपूत समाज से आते हैं,
योगी जी भी राजपूत समाज से आते हैं। एक चीज़ बहुत चल रही है आजकल विपक्ष की तरफ से, पिछले लगभग 2 सालों से एक आरोप लगता है कि योगी जी राजपूतों की पॉलिटिक्स करते हैं, ठाकुरवाद। ये सबने सुना होगा, इसकी वास्तविकता क्या है? ऐसा है कि आरोप प्रत्यारोप राजनीति में ये चलता रहता है। अब रही बात महाराज योगी जी की, जो विपक्ष कह रहा है कि वो ठाकुर हैं, और आपने देखा होगा कि टीवी पे उन्होंने इंटरव्यू दिया था कि ठाकुर वंश में जन्म लेना कोई हमारा जिसमें भगवान ने बार बार जन्म लिया है। एक ऐसी उस वंश में जन्म लिया हूँ जहाँ पे भगवान बार बार जन्म लेते हैं। ये मेरे लिए गौरव की बात है। और सुनिए, आपको मैं विपक्ष आरोप लगाने लगा, देखिए आ गया ठाकुरवाद, विपक्ष आरोप लगाने लगा। ऐसा नहीं है, आप माइनॉरिटी हैं, मेरे कह देने से आप यादव हो जाएंगे क्या? जो जिस जात का है वो उसी जात का रहेगा। अब रही बात की आरोप लगाने की, मैं आपके माध्यम से उन तमाम सपाइयों से, समाजवादी के मुखिया से पूछना चाहता हूं कि ए मुलायम सिंह, ए अखिलेश यादव, आपके सरकार में, आपके कार्यकाल में, विगत जब से आपकी सरकारें आई हैं, आपके घर के, आपके गृह जनपद से 15 किलोमीटर के रेंज में ही जितनी फैसिलिटी आती है यादव को मिलता है क्या? हमारे पूर्वांचल के, हमारे और पश्चिमांचल के, दक्षिणांचल के किसी यादव को फ़ायदा मिल रहा है? आप सफाई का जिक्र कर रहे हैं? जी हाँ, मैं वहाँ का जिक्र कर रहा हूँ जहाँ पे लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बना करके और यादव की भावना से खेल करके सिर्फ उनके 15 डिस्ट्रिक्ट, अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट को फ़ायदा मिलता है। क्या हमारे यहाँ के यादव के लड़के प्रतिभावान नहीं हैं? ऐसा यूपी में ऐसा क्यों देखा जाता है? ज़्यादातर जातिवाद पर वोट पड़ता आ रहा है, इसका कारण क्या रहा है और इसकी क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों जातिवाद पर वोट पड़ रहा है? इस समय भी देखा जा रहा है कि यादव को ज़्यादातर रुझान समाजवादी की तरफ, तो फलानी, ऐसा क्यों है कि यूपी में विकासवाद को छोड़कर जातिवाद पर वोट पड़ रहा है? बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं क्षत्रिय जात से हूं और प्रदेश का सबसे बड़ा ब्लॉक मेरा है। 155 बीडीसी यहाँ थे और मेरी संख्या, मुझे ज़रा सा भी संकोच नहीं है कहने में कि सिर्फ 4 थी। आप सब ने, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो अनुसूचित हो, चाहे वो बिंद समाज हो, चाहे वो पाल समाज हो, चाहे वो कुर्मी समाज हो, चाहे वो प्रजापति हो, चाहे वो लोहार हो, चाहे वो कुहार हो, चाहे वो गुप्ता हो, सब ने मुझे असीम प्यार दिया। आप लोगों के सहयोग से मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होते हुए जीता हूं, तो ये आप नहीं कह सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं यादव बिरादरी को छोड़ करके, उनको सिर्फ मुलायम सिंह दिखता है, उनको सिर्फ अखिलेश दिखता है, सब उनके सगे रिश्तेदार हैं। और किसी बिरादरी को आप, चाहे वो अनुसूचित हो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, और आप हमारे इस देश की दिशा और दशा को आप बदलने वाले हैं। आप तीसरी आंख के रूप में हैं। अभी पश्चिम में वोट पड़ा है, आपने देखा होगा कि 35 से 30% माइनॉरिटी का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो ये जातवादिता है। बैकवर्ड का वोट हमको 80% मिल रहा है, ये जातवादिता है। और जिस भारतीय जनता पार्टी को आप सवर्ण की पार्टी कहते हैं, अगर ऐसा होता, मैं आपको जानकारी भी देना चाहता हूँ और आपके माध्यम, मैं नहीं कहता हूँ विपक्ष जो आरोप लगा, नहीं, मैं विपक्ष को ये बताना चाहता हूँ कि आप एक योजना हमारी सरकार का, केंद्र का और स्टेट का बता दीजिए कि जो सवर्णों के लिए हो। एक योजना बता दीजिए। उनके सारे शब्दों को मैं खारिज कर रहा हूँ। सर्व समाज के लिए सारी योजना, सर्व समाज के लिए है और कोई भेदभाव नहीं है। तो उनके पास वो, अभी जैसे आप का एक इंटरव्यू अभी मैं थोड़ी देर पहले देखा हूँ, उन्होंने बताया कि सन 1977 से समाजवादी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा विधायक समाजवादी के लोग कब्जा किए हुए हैं। माननीय विधायक जी, आपका बौद्धिक स्तर बहुत कमज़ोर है। आप कक्षा 5 के छात्र हैं। आप पहले ये जानिए कि समाजवादी कब बनी? समाजवादी पार्टी 90 में बनी है और आप 77 से कब्जा किए हुए हैं। आप निराधार बात क्यों करते हैं? आप अपना हाथ खुद बनना चाहते हैं, ये आपको मुबारक हो। पिछले 20 सालों से यहाँ पर समाजवादी की इस विधानसभा पे जो कि कब्जा रहा है, क्षेत्र में उन्होंने कोई विकास किया है? अब विकास उन्होंने ऐसा किया है कि मैं आपको बता दूं, विधायक होते हुए अपने गांव का और रोड नहीं बनवा पाए हैं। जब मैं ब्लॉक प्रमुख हुआ, ब्लॉक प्रमुख होने के बाद समन्वय की बैठक हुई जिसमें पूरे ज़िले के विधायक
ब्लॉक प्रमुख और सांसद मौजूद थे। मैंने उस समन्वय बैठक में डीएम साहब से ये कहा कि डीएम साहब, हमारा विधायक बहुत गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है, वो विकास नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले उनके गांव की रोड गड्ढा मुक्त करा दीजिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि विधायक तो मैं ज़रूर हूँ, लेकिन सरकार हमारी है ही नहीं, मैं करूँ क्या। आपसे मैं ये आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो विधायक फंड होता है, क्या कोई सरकार दूसरी बन जाए तो विपक्ष के विधायकों को फंड नहीं देता है? अच्छा प्रश्न आपने उठाया है। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ, जनता पूछना चाहती है कि 5 सालों में नहीं 20 सालों का जो फंड था, माननीय विधायक जी, आप उसको कहाँ खर्च करे हैं, उसका हिसाब चाहिए। जानते हैं वो क्या करते हैं? वो पूरे 5 सालों का फंड सिर्फ विद्यालय में दे देते हैं, चूँकि उनका विद्यालय से अच्छा टाइअप है। 80% पैसा रिटर्न ले लेते हैं, 20 बिजनेस चलाते हैं। जब सामने वाला चूँकि 80% का उनको फ़ायदा हो रहा है, तो सीधी सी बात है, विकास कहाँ से होगा? जब पैसा वो सब विद्यालय में दे दे रहे हैं तो विकास कैसे होगा? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ। और रही बात कि वो विपक्ष में है, उन्होंने कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट दिया कि जिस पे हमारी सरकार ने अमल नहीं किया? आपको मैं बताऊं, कोई रुकावट नहीं की गई। जी नहीं, उन्होंने 3 सड़कों का दिया था। हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे टीडी कॉलेज में, उसको भी उन्होंने संस्तुति दी है और ऑन रिकॉर्ड है। हम मौखिक बात आपसे नहीं कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से खुटहन से पट्टी नैनपुर होते हुए समोदपुर मार्ग मैंने पास कराया, 16 किलोमीटर, 24 करोड़ का। तो काम करने से काम होता है, बात करने से नहीं होता है। वो जब मंत्री, ऊर्जा मंत्री थे, कम से कम यही कर देते। आपका गृह जनपद था, आपकी विधानसभा थी, आपको यहाँ पे 35,000 माइनॉरिटी इतनी सपोर्ट करती है। आप चलो माना कि आपको जो आपका वोटर नहीं था उसको आप काम नहीं करते, माइनॉरिटी में ही आप एक रोड बता दीजिए, चाहे पारा कमाल हो गया, चौसरट्टा हो गया, चाहे रानी में हुआ, चाहे ढंडवारा हो गया, चाहे तमाम गांव हैं, इस तरह से भरौली हो गया, एक रोड बता दिए जिसकी दशा अच्छी हो। अच्छा, अगर हम राजभर आबादी की बात करें तो आपकी विधानसभा 365 में अच्छी खासी राजभर आबादी है, लेकिन पिछले समय राजभर आपके साथ थे तो वो आबादी आपके साथ थी, लेकिन राजभर, ओम प्रकाश राजभर उनके साथ चले गए, अनिल राजभर आपके साथ ज़रूर हैं। तो यहाँ की राजभर आबादी का क्या होगा? आपके साथ रहेंगे कोई कुछ? आप इस बात को समझिए कि राजभर अपना नेता ओम प्रकाश राजभर को नहीं मानता, क्योंकि यह लोग की कथनी करनी बड़ा अंतर है। अगर उनको उनका नेता मानता तो मेरे साथ 90% राजभर प्रचार प्रसार में है। कैसे हो सकता था? क्योंकि उनको मालूम है कि समाजवादी की सरकार जब बनेगी तो वहाँ सिर्फ अहिरों की सुनी जाएगी, वहाँ पे राजभर और मुसलमान की नहीं सुनी जाएगी। आपने यादव जातिवाद पर आरोप भी लगता आपने लगाया अभी। तो इस समय हमारे साथ मौजूद थे जो कि प्रत्याशी के रूप में भी थे। शाहगंज विधानसभा 365 में शैलेंद्र यादव ललई के सामने ये एक प्रत्याशी के रूप में थे। अगर बीजेपी के सिंबल से चुनाव लड़ा जाता तो विजय सिंह विद्यार्थी यहाँ के प्रत्याशी होते। बिल-इत्तेफाक ऐसा हुआ कि सिंबल ये निषाद पार्टी को गया और यहाँ से रमेश सिंह जी जो कि चुनाव लड़ रहे हैं और उनके लिए जन जन से संपर्क कर रहे हैं विजय सिंह विद्यार्थी जी।